अपने यहाँ भी बताया कि पेपर लीक अगर वायरल नहीं होता है तो लोगों को पता नहीं चलता है। अगर कोई इम्पर्सनेशन पता नहीं चलता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नहीं होता है। पेपर लीक अगर पता नहीं चलता है तो इसका मतलब थोड़ी है कि पेपर लीक नहीं होता है। उसी तरीके से अगर बालिका गृह में पूरे देश में बल्कि अभी आपने जो बयान सुना, जो वीडियो क्लिप सुनी फ्रेंड्स, वो बीपीएससी के ही पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद सर हैं। ठीक है, तो इनके थ्रू जो बात कही गई है ये आपको बताने का मतलब ये है कि टीआरई 3 में तो पेपर लीक हुआ था और उसके प्रूफ हमें मिले थे, इसीलिए पेपर कैंसिल हुआ। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 का पेपर लीक नहीं हुआ होगा। कई बार क्या होता है, हमारे सामने प्रूफ नहीं होते हैं लेकिन वो चीज हुई होती है। सेम वही चीजें टीआरई 1 और टीआरई 2 में हुई हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स आप सभी के लिए। 1 से लेकर 12 तक की जो न्यू एग्जामिनेशन डेट है 1 to 12 की, उसको लेकर अपडेट है। साथ ही साथ प्रिंटिंग प्रेस से अब गिरफ्तारी स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, इसको लेकर भी एक नया खुलासा फिर से जारी हो चुका है। टीआरई 1, टीआरई 2 इनमें जो नियुक्त शिक्षक है ना, इनकी नौकरी से रिलेटेड अब बहुत बड़ी अपडेट है। क्योंकि देखिए, ऐसा तो है नहीं कि सारे ही स्टूडेंट्स फर्जीवाड़े से यहाँ पर सिलेक्ट हुए होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो अपनी मेहनत के बल पे सेलेक्ट हुए होंगे टीआरई 1 और टीआरई 2 में। तो उन स्टूडेंट्स के साथ अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हें आप बाहर निकाल दें, है ना। तो यहाँ पर क्या चीजें होंगी, इससे रिलेटेड भी अपडेट है। तो चलिए फ्रेंड्स, सारी चीजें हम डिटेल में जान लेते हैं। ये देखिए, ये आज की अपडेट है। बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक मामला, ब्लैकलिस्टेड प्रेस को मिला था छपाई का ठेका। यानी कि पेपर जिस प्रिंटिंग प्रेस से छपा हुआ था वो प्रिंटिंग प्रेस ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड है इन कामों के लिए। अभी तक जितने भी बीपीएससी टीआरई के एग्जाम हुए हैं वो इसी प्रिंटिंग प्रेस ने छापे हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल तक ये फर्जीवाड़ा हुआ है, किस लेवल तक पेपर लीक हुआ है। ऑफ कोर्स लीक तो हुआ ही होगा, ये आप भी समझ रहे होंगे फ्रेंड्स। आर्थिक अपराध इकाई ने किया खुलासा। सारे खुलासे अभी आर्थिक अपराध इकाई द्वारा किया जा रहा है। देखिए, अगर आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू की टीम इतनी ऑनेस्ट नहीं होती ना, तो आपके सामने कुछ भी चीज क्लियर नहीं हो पाती और आपका पेपर भी कैंसिल नहीं होता। और ये चीज ऐसे ही चलते रहती। टीआरई 4 में भी उसी प्रिंटिंग प्रेस को दिया जाता पेपर छापने को, फिर से आपका पेपर लीक होता। ऐसे में मूर्ख तो स्टूडेंट्स बन गए। अब स्टूडेंट्स रात रात भर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अदर स्टेट से भी आ रहे हैं, उनको तो एकदम स्टूपिड बनाया जा रहा है। बीपीएससी में बैठे लोग भी इसमें शामिल हैं, ये भी इन्फॉर्मेशन आई है ना। तो चलिए इसको एक बार हम डिटेल में समझ लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या चीजें दी हैं। इससे बहुत कुछ सामने आएगा फ्रेंड्स। और ये चीज ईओयू की टीम के द्वारा ही ये खुलासा हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक पेपर लीक मामले की जांच में ईओयू की एसआईटी को कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। अभियुक्तों को रिमांड पर लेकर की गई पूछताछ और बरामद दस्तावेजों की जांच के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में यह बात सामने आई है कि जिस प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्र लीक हुआ वहां से पहले भी कुछ प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के ही बीपीएससी टीआरई वाले एग्जाम लीक हुए हैं, बल्कि अदर स्टेट के भी लीक हुए हैं। जैसे पुलिस वाला पेपर लीक हुआ था, एग्रीकल्चर वाला पेपर लीक हुआ था, तो वो सारे पेपर आपके यहीं से छपे थे, इसी प्रिंटिंग प्रेस से। मतलब यह प्रेस पहले से ही ब्लैकलिस्टेड था। देखिए, दरअसल कोलकाता के जिस प्रिंटिंग प्रेस से में सवाल का छिपाई हुआ था उसका मालिक इस आरोप में पहले भी जेल जा चुका है। देखिए, अब इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि ये प्रिंटिंग प्रेस आपका कोलकाता में है जहां से पेपर छप रहा है, और इस प्रिंटिंग प्रेस का जो मालिक है वो पहले ही जेल जाकर के एक बार आ चुका है। ठीक है, बावजूद इसके फिर से उसी प्रिंटिंग प्रेस को इस बार भी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा के प्रश्न पत्रों को छापने का ठेका दे दिया गया। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि बीपीएससी को पता ही नहीं होगा कि वो पहले जेल भी जा चुका है और वहां से बहुत सारे पेपर ऑलरेडी लीक हो चुके हैं। पता होगा, लेकिन फिर भी उसी प्रिंटिंग प्रेस को क्यों दिया था पेपर छापने के लिए, इन्होंने ऐसा क्यों किया गया, इसकी जांच ईओयू कर रही है। प्रिंटिंग प्रेस के जिन कर्मियों के नाम सामने आए हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर पूछताछ की जाएगी। वहीं पूछताछ में अभियुक्तों ने यह भी बताया है कि प्रश्न पत्र छपने के पहले ही उन्हें वो मिल गए थे, यानी कि छपाई से पहले ही पेनड्राइव में क्वेश्चन मिले थे। ईओयू इस मामले में 3 प्रमुख अभियुक्तों विशाल कुमार चौरसिया, नाम देख लीजिए, अभिषेक कुमार और विक्की से पूछताछ के बाद इन्हें वापस जेल भेज दिया गया। इसके बाद यह खुलासा हुआ है। इसके साथ ही आर्थिक अपराध इकाई की जांच के आधार पर एग्जाम निरस्त करने का फैसला लिया गया था, है ना। पेपर आपका फिर इसी वजह से कैंसिल हुआ क्योंकि ईओयू की टीम ने ये सारे प्रूफ इकट्ठा करे थे। आपको बताते चलें कि 15 मार्च की सुबह झारखंड के हजारीबाग में करीब 300 अभ्यर्थी पेपर सॉल्व करते हुए पकड़े गए थे। बीपीएससी ने ईओयू से पेपर लीक से जुड़े ठोस सबूत मांगे थे। इसके बाद अब दोनों शिफ्टों की
तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द हो चुकी है। यानी कि 15 मार्च को जो एग्जाम हुआ था 1 to 5 और 6 to 8 का, वो कैंसिल हो चुका था आपका। पेपर लीक होने के कारण आयोग ने यह फैसला लिया था। बीपीएससी ने कहा है कि परीक्षा की नई तिथि का ऐलान वो बाद में करेंगे। अब देखिए, नई तिथि का ऐलान बाद में किया जाएगा। अब बाद में कब किया जाएगा? बाद में तब किया जाएगा फ्रेंड्स, जब ये पेपर लीक वाली चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। जब तक क्लियर नहीं होती है पेपर अब आपका नहीं करवाया जाएगा। देखिए, अभी इलेक्शन से पहले पेपर होना बहुत मुश्किल है। अब आपका एग्जाम ना इलेक्शन के बाद ही होगा, अब आप यही मानकर चलिए, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि इलेक्शन के बाद हो रहा है तो आप पढ़ाई नहीं करें, पढ़ाई आप करते रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएं, बट पेपर अब आपका इलेक्शन के बाद ही होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्योंकि पेपर लीक वाला खुलासा तो हुआ है, लेकिन अब क्या है ना कि जो ईओयू की टीम है वो TRE 1 और TRE 2 की भी जांच में लग गई है कि यहाँ भी आपके पेपर लीक हुए थे। अब इसकी पूछताछ भी जारी है। विशाल चौरसिया से सबसे पहले पूछताछ की जा रही है, क्योंकि मेन मास्टरमाइंड वही है। और जितने भी अभी तक खुलासे हुए हैं ना, ये जो विशाल चौरसिया है और इसके साथ 3 लोग और शामिल थे, यही मिल करके सारी चीज़ें सामने ला रहे हैं। और इनके द्वारा ही जो है इन्फॉर्मेशन मिली हुई है कि जो बीपीएससी के ही अंदर कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनके पास से पेन ड्राइव का कोड मिला था, उसी पेन ड्राइव का जहां से क्वेश्चन लीक हुए थे छपने से पहले ही। तो आप सोच सकते हैं, अगर ऐसी कंडीशन में ये TRE 3 इलेक्शन से पहले जल्दबाजी में करवा दें, अगर 10 अप्रैल से पहले, क्योंकि एक बार इन्फॉर्मेशन ये भी मिली थी कि 10 अप्रैल तक एग्जाम हो जाएगा, अगर इस कंडीशन में ये पेपर करवा दें तो क्या गारंटी है कि फिर से पेपर लीक नहीं होगा? बताइए। हो सकता है बच्चों के पास क्वेश्चन तो अभी से पहुंच गए हो पेन ड्राइव के थ्रू, हो सकता है ना, सपोज कीजिए, फिर क्या फ़ायदा आपका वहां जाकर के एग्जाम देने का? जिस तरीके से TRE 3 में अभी 1 to 5 और 6 to 8 का हुआ था, सेम वैसे ही हो जाएगा। और तो ये सारी चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होती है फ्रेंड्स, तब तक आपका न्यू एग्जामिनेशन डेट नहीं आने वाली है। और आप यही मानकर चलिए कि एग्ज़ाम अब आपके चुनाव के बाद ही होंगे। और 1 से लेकर 12 तक, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, अब सभी के एग्जाम एक साथ ही होंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब आपका एडमिट कार्ड भी दूसरा आएगा, एग्जामिनेशन सेंटर भी आपका चेंज होगा। जिन भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था उन्होंने देखा होगा, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचे थे वहां पर जांच तो इस तरीके से हो रही थी जैसे IAS PCS का एग्ज़ाम देने आप गए हैं। और नकल देखिए किस लेवल तक हुई है। आपने देखा भी होगा इन्फॉर्मेशन में, TRE 1 और TRE 2 में क्या हुआ था कि लगातार रोल नंबर वाले स्टूडेंट्स जो है सेलेक्ट हुए थे, मतलब कंटिन्यूसली रोल नंबर थे और वो सभी सेलेक्ट हुए थे। ऐसा कैसे हो गया? और उन स्टूडेंट्स को किसी एक ही एग्जामिनेशन सेंटर में बिठाया भी गया था। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब पेपर लीक हुआ हो। इसीलिए ईओयू की टीम अब TRE 1 और TRE 2 दोनों की जांच में लग गई है। अब जो स्टूडेंट सेलेक्टेड है ना, उनके ऊपर भी ये बात आ सकती है फ्रेंड्स। जी हाँ, बिल्कुल, जो सिलेक्टेड है उनके ऊपर भी ये बात आ सकती है और कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ कुछ भी हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी मैं यहाँ से आपको दे दूंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट आपके पास टाइम से पहुँचती रहे। क्योंकि आप जानते ही हैं बीपीएससी में कितने सारे संशोधन ऑलरेडी होते रहे हैं। आपका जो भाषा अर्हता वाली चीज़ थी वो इन्होंने कैंसिल कर दी थी, है ना। साथ ही साथ आपने देखा था एग्जामिनेशन की टाइमिंग तक एग्जाम के दिन चेंज कर दी थी। ऐसा इंडिया में किसी भी एग्जाम में आज से पहले नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें सामने हैं, इसलिए ईओयू की टीम जो है जांच करने के लिए रेडी है और आयोग के अंदर जाकर भी जांच होने वाली है। जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसीलिए फ्रेंड्स, TRE 1 और TRE 2 में जितने भी नियुक्त हो चुके शिक्षक हैं, अब उनके ऊपर भी ये बात आ सकती है। क्योंकि देखिए, अगर जांच होती है तो फिर यहाँ पर भी अगर ये कैंसिल करवा दें ईओयू की टीम के द्वारा, अगर ये चीज़ आए और यहाँ पर ये भी कैंसिल हो जाए आपका TRE 1 TRE 2, तो सोचिए उनके लिए तो अच्छा होगा जो लोग चीटिंग करके इस तरीके से पैसा दे करके सेलेक्ट हुए थे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी तो होंगे जो अपनी मेहनत से सेलेक्ट हुए थे, तो उन स्टूडेंट्स का क्या होगा ये चीज़ भी सोचनी चाहिए। उसके बाद ही कुछ फाइनल डिसीजन आना चाहिए, अदरवाइज इनका फ्यूचर तो यहाँ बर्बाद हो जाएगा, ये आप जानते हैं, ठीक है। बट ऐसे कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा जल्दबाजी में। ईओयू की टीम की जांच स्टार्ट है, उसके बाद निर्णय आयोग लेगा और जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, चाहे न्यू एग्जामिनेशन डेट की हो, चाहे आपके TRE 1 और TRE 2 से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, आपको यहाँ से मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। और आप में से जो भी स्टूडेंट्स CTET की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जुलाई में जो CTET होने वाला है, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। डेली 6 PM आपकी यहाँ पर क्लासेस होती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।